घने जंगल में एक बुद्धिमान गधा रहता था जिसका नाम होशियार चंद था। दूर दूर के जंगलों से जानवर अपनी दुख तकलीफें लेकर उस बुद्धिमान गधे के पास आते थे। अरे होशियार चंद जी, मैं पंजाब के जंगलों से चल कर आया हूँ। मेरा बेटा बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। वो सारा दिन घर के अंदर ही खाता रहता है। आप कुछ मेरे बेटे के लिए दवाई बताओ जिससे वो एकदम स्लिम हो जाए। मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ। अरे आप पंजाब के जंगल से आए हो क्या? मुझे वैसे भी लग रहा था कि आप शायद पंजाब से हो। वो भाषा इतनी सौंडी है ना पंजाब की, वो दूर से पहचान में आ जाती है। अब मैं आपके बेटे के लिए एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ठीक है। तुम अपने बेटे के नए दोस्त बनवा दो, वो उनके साथ घूमेगा, खेलेगा, इससे खुद ब खुद ही उसका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों के साथ बिजी रहेगा तो उसका ध्यान खाने से हटेगा और वो कम खाएगा, तो ऑटोमेटिक ही पतला हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। होशियार चंद जी, मेरा बेटा शाकाहारी है। मुझको उसके वेजिटेरियन होने से बहुत दिक्कत होती है। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वो मांसाहारी हो जाए। अरे तुम क्यों बेवजह किसी मासूम जानवरों को मरवाना चाहते हो? अगर तुम्हारा बेटा खुद मांसाहारी नहीं है तो उसको मांसाहारी क्यों बनाते हो? उसको खाने दो जो वो खाता है। क्या शाकाहारी रहना बुरी बात है क्या? अरे होशियार चंद जी, ये बात नहीं है। हमको जब सर्दियों में 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है तो उसके लिए मांस खाना जरूरी है। उससे हमारे बॉडी के अंदर चर्बी इकट्ठा होती है। अगर वो शाकाहारी रहेगा तो चर्बी इकट्ठी नहीं होगी और वो भयानक सर्दियों को झेल नहीं पाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। अच्छा तो ये बात है। तो उससे कहो कि विटामिन वाली सब्जियां और फल ज्यादा खाए। उससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा विटामिन इकट्ठा होगी तो वो सर्दियों को आराम से झेल पाएगा। जिस तरह खाने से तुम चर्बी इकट्ठा करते हो, इस तरह तुम शाकाहारी सब्जियों से विटामिन इकट्ठा करके सर्दियों से बच सकते हो। सिंपल है यार, तू समझता नहीं है। अच्छा तो ये बात है होशियार चंद जी। अब मैं भी शाकाहारी बनने की कोशिश करूंगा और मैं भी खूब ताजा ताजा सब्जियां और फल खाऊंगा, वो भी शहद के साथ। ओजी होशियार चंद जी, हमारा बेटा खाना खाने के बाद वो हमारे जैसी गोल गोल पॉटी नहीं करता है, वो गाय भैंसों जैसी पॉटी करता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे तुम दिक्कत क्यों लेती हो? तुम्हारे मुन्ने के पेट में कब सो गई है? उससे कहो 1-2 टाइम खाना ना खाए, फिर देखना वो तुम्हारी जैसी गोल गोल पॉटी करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन होशियार चंद गधा खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है जो बकरी का था। अरे कौन हो तुम और तुमको क्या चाहिए? बताओ किस लिए आए हो यहाँ पर? अरे होशियार चंद जी, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। बहुत दूर से पैदल चलकर आया। पर बेटे तुमको देखकर लगता नहीं है तुम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो। फिर भी कोई बात नहीं है, तुमको भूख लगी है तो खाना खा लो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम बांकू है जी। अरे बेटे, अपना नाम बताने में इतना झिझक क्यों रहे हो? साफ साफ बता दो एक बार में कि तुम्हारा नाम बांकू है। वैसे तुम ये बताओ मेरे पास किस लिए आए हो? मैं अजनबियों को अपने साथ ज्यादा नहीं रखता हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया। जब मैं इस जंगल में आया तो यहाँ के जानवरों ने बताया कि तुम होशियार चंद जी के पास चले जाओ। वो बहुत नेक दिल हैं जो सबकी मदद करते हैं। कोई बात नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे जंगल का पता नहीं लगा लेता तो मेरे साथ रह सकते हो, और जब मुझको तुम्हारे जंगल का पता चल जाएगा तो मैं तुमको साथ लेकर तुम्हारे जंगल में छोड़ आऊंगा। सिंपल सी बात है, समझता नहीं है? और वो बच्चा होशियार चंद गधे के पास ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन होशियार चंद कहीं गया हुआ था तो उस बच्चों के पास एक खूंखार भालू आ जाता है। अरे हो मीमने के बच्चे, मैंने तुमको यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। बहुत जल्दी सर्दियाँ आने वाली हैं और मुझको बहुत सारा मांस खाने वाला है ताकि मैं सर्दियों में जीवित रह सकूं। अब ये बता, हमारा प्लान कैसा चल रहा है? अरे तुम चिंता मत करो भालू भाई, इस बार ये गधा हमसे बचेगा नहीं। ये मुझको कुछ समय के बाद मेरे जंगल छोड़ने के लिए जाएगा, तो आप दूसरे जंगल में इस गधे को शिकार बना लेना। इस जंगल में गधे को मारना नामुमकिन है। ठीक है, तुम जल्दी करना। तब ये गधा तुमको छोड़ने आए तो मुझको बता देना। होशियार चंद ने उन दोनों की बातों को अपने कानों से सुन लिया। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। शायद ये बच्चा मुझको बेवकूफ समझ रहा था। मैं तो इसको तभी समझ गया था जब ये अपना नाम बताने में हड़बड़ा रहा था। अब इस सपोले को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये मुझको ठिकाने लगवा देगा उस भालू के हाथों से। और गधा अपने पुराने मित्र शेर सिंह के पास जाता है। अरे मित्र होशियार चंद, बहुत दिनों के बाद तुमको अपने इस बदनसीब दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे क्या बताऊं मित्र, तुमको तो पता है मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ। हाँ मित्र बताओ, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो आज मैं इस जंगल का राजा हूँ, वो तुम्हारी ही सूझबूझ के कारण बन पाया हूँ, वरना दूसरे जंगलों के राजा मुझको कब का खत्म कर देते। बताओ तुमको किस तरह की मदद चाहिए? फिर गधे ने उस शेर को सारी बात बता दी और उसको अपने साथ लेकर अपने जंगल में आ जाता है। अरे बेटे, मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसको लेकर आया हूँ? अरे होशियार चंद जी, आपको इस खूंखार शेर से डर नहीं लगता क्या? मेरे मुन्ने, जिस तरह तुझे उस खूंखार भालू से डर नहीं लगता, इस तरह मुझे इस खूंखार शेर से भी डर नहीं लगता।
लेकिन आज तुझको इस खूंखार शेर से डर जरूर लगेगा। तुम किस